हाँ मैं भी कॉकरोच सिस्टम तेरी खराब मेरी बदली ना सोच मैं भी कॉकरोच। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते हैं तो वो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होते हैं। राजनीति को लेकर के भारतीय सिनेमा से लेकर आम धारणा ये बनाई गई कि ये बहुत बुरा गटर है। सिनेमा में कुछ प्रयोग कभी कभी हुए कि इस गटर को साफ करने के लिए गटर में उतरना भी पड़ता है, लेकिन अमूमन देश में राजनीति को बदनाम किया गया। नेताओं पर चुटकुले मजाक सब कुछ उड़ाए गए। इसका नतीजा यह हुआ कि अच्छे लोग राजनीति से दूर होते गए। हालांकि बार बार राजनीति में बदलाव आता गया। यह एक मिथ है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते। देश के बड़े बड़े फिलोसफर, आइडियोलॉग, इंटेलेक्चुअल वही इस देश की दुनिया की राजनीति को दिशा दिखाते रहे। विचारधारा केंद्र में होती है जो कोई फिलोसफर, आइडियोलॉग या इंटेलेक्चुअल गढ़ता है, और विचारधारा को लेकर के राजनीति हर दौर में नए प्रयोग के साथ पॉपुलराइज होती है। लेकिन भारत में हम स्कूलों में शिक्षा देते हैं कि राजनीति से दूर रहो, राजनीति बुरी चीज है, और नतीजा यह है कि राजनीति ही सब कुछ करती है और बुरे लोग राजनीति पर हावी हो गए। इसका विकल्प क्या हो सकता है कि अच्छे लोग राजनीति में आए, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए और सवाल करें। अब उसका एक फौरी एग्जाम्पल यह दिख रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बयान दिया कि इस देश के बेरोजगार कॉकरोच की तरह हैं, परजीवी की तरह हैं। I understand. There are already parasites in society who attack you people, who attack the system, and you want to join hands with them. हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह बयान एक विशेष संदर्भ में था, जिसे अगले दिन उन्होंने सफाई देते हुए कहा भी कि कई बार कुछ लोग फर्जी डिग्री के साथ या बेरोजगारी में वकील बन जाते हैं, समय खराब करते हैं। हमने केवल उनके लिए कहा था, हमने पूरे देश के बेरोजगारों को कॉकरोच या परजीवी नहीं कहा था। लेकिन सोशल मीडिया और टेक्निक ने इस मैसेज को पूरे देश में फैला दिया कि भारत के बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हैं। और फिर सोशल मीडिया की सनसनी में, लाइक शेयर फॉलोअर वाली अंधी दौड़ में अचानक एक नया प्रयोग हुआ। एक शख्स जिसका नाम अभिजीत दीपके है, उसने कुछ दिन आम आदमी पार्टी के साथ काम किया। वो विदेश में रहता है, अमेरिका में रह करके वो पीआर के तरह का कोई सिलेबस है जिसकी पढ़ाई भी करता है। उसने अचानक एक ट्वीट किया कि क्यों ना सारे कॉकरोच एक हो जाएं, और सोशल मीडिया पर उसने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर। और इंस्टाग्राम जो नए नौजवानों में, जेनजी में खासा लोकप्रिय है, उस इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोअर बहुत तेजी से बढ़ने लगे। और 4 दिन के आसपास का वक्त है जब हम आप बात कर रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी जो तकरीबन 8 मिलियन फॉलोअर वाली है, कांग्रेस पार्टी जो तकरीबन 13 मिलियन फॉलोअर वाली है इंस्टाग्राम पर, उन सब को पीछे छोड़ते हुए ये तकरीबन 14 मिलियन फॉलोअर इसने इंस्टाग्राम पर जुटा लिए। तमाम तरह के मीम बनने लगे, एआई जनरेटेड वीडियोस बनने लगे, और बहुत कुछ होने लगा कि देश भर के कॉकरोचों एक हो जाओ। मेरे प्यारे साथियों, अब वक्त बदलने वाला है। आप सबको एकजुट होना होगा। हम बदलाव लाने वालों में से हैं। एक जमाने में कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। आज इस कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि देश भर के कॉकरोचों एक हो जाओ। और उसके बाद सनसनी की तरह यह कॉकरोच जनता पार्टी फैलने लगी। बाद में ट्विटर अकाउंट जो कॉकरोच जनता पार्टी का था, जो तकरीबन 1.5-2 लाख के आसपास फॉलोअर पहुंचने वाले थे, उसे इंडिया में रोक दिया गया। इंस्टाग्राम अभी चल रहा है, और उसके बाद बहुत सारे इस पर लेख आने लगे, अभिजीत के कई इंटरव्यूज आने लगे, नौजवानों की तरफ से कई तरह के कमेंट आने लगे, और ढेर सारी वीडियोस वायरल होने लगी कि हाँ, इस देश के नौजवान एक आंदोलन की तरह कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ लॉन्च हो रहे हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी की एक वेबसाइट बन गई। वेबसाइट पर शर्त रखी गई कि इस आंदोलन का दृष्टिकोण क्या है, और अगर इसमें आपको शामिल होना है तो आपको या तो बेरोजगार होना होगा, आलसी होना होगा, लगातार ऑनलाइन रहना होगा और पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने आपको आना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, वो एक सोशल मीडिया सनसनी है, और सनसनी तो है। इस पर भी आगे आने वाले दिनों में प्रयोग होगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टी जो तकरीबन 12-13 साल पहले जितना पैसा रखती थी उसका कई गुना पैसा 12-13 साल में बढ़ा चुकी है। अकूत पैसा, नोटबंदी से लेकर के पीएम केयर फंड तक का कितना पैसा सोशल मीडिया, इसी सोशल मीडिया पर लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा के पास गया। हर जिले में ऑफिस, हर जगह चुनाव में सबसे महंगी रैली, सबसे महंगी चुनाव, सबसे ज्यादा खर्चा और सबसे ज्यादा महंगा पार्टी ऑफिस हर जिले में। अकूत पैसा है बीजेपी के पास। अकूत पैसे से पेड आईटी सेक्टर की टीम बनी है। बहुत पैसा खर्च करती है बीजेपी अपना प्रचार करने और विरोधियों की छवि को खराब करने में, विपक्षी नेताओं की इमेज खराब करने में। और उस बीजेपी को जो सब कुछ इसी पैसे पर टिकी हुई है, एक कॉकरोच जनता पार्टी जैसी पार्टी आती है और ध्वस्त कर देती है, और उसके साथ यह सनसनी बहुत तेजी से फैल गई। अब जरा इसका विश्लेषण करते हैं। 5 मांगे इसने अपने घोषणा पत्र में रखी। एक व्यंग्यात्मक मांग है कि कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा तो रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा नहीं भेजेंगे। ये व्यंग तो सूर्यकांत जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिसने ये बयान दिया था कॉकरोच, और ये पता नहीं ये बयान दिया था या दिलवाया गया था, उनकी तरफ इशारा होते होते ये रंजन गोगोई तक जाता है। आपको याद आ रहा है 4 जज लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्हीं में से एक जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अचानक हृदय परिवर्तन, राम मंदिर फैसला, फिर राज्यसभा, फिर छुट्टी। ऐसा बहुत बार हुआ, पिछली सरकारों ने किया, इस बार बीजेपी ने उसे थोड़ा नंगाई से किया। कांग्रेस कई पाप ऐसे कर चुकी है जिस पाप को ढक कर छुपा कर करती थी, बीजेपी ने नंगा करके किया है। सारे पाप, सारे के सारे पाप कांग्रेस के दिखाए हैं, लेकिन कांग्रेस ने उस पाप को करने में 60 साल लिया, इन्होंने 60 महीने में धज्जी उड़ा दी। और वो थोड़ा नैतिकता में छिपा कर करते थे, इन्होंने नंगा करके किया। वोट लूटेंगे, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करेंगे, सरकारें गिराएंगे, विधायक खरीदेंगे, सब कुछ हम तहस नहस कर देंगे, फिर भी हम महान कहे जाएंगे, नॉन बलूच। हमारे अंधभक्त ऐसे होंगे जो भारत में पहले कभी नहीं रहे। यानी जो बीजेपी जिस प्लेटफॉर्म पर सजी थी, उस प्लेटफॉर्म की धज्जी उड़ाने का काम सोशल मीडिया में तो इस एक सनसनी ने जरूर किया है। लेकिन अब इसके आगे का विश्लेषण क्या होना चाहिए? कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि वो राज्यसभा नहीं भेजेगी किसी रिटायर्ड जज को, मोदी मीडिया पर पाबंदी लगाएगी, महिला आरक्षण 50% लागू करेगी, वैध वोट काटता है तो उस पर यूएपीए के तहत मुकदमा होगा, और पार्टी बदलने वालों को बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे आस पड़ोस के दुनिया के कई देशों में हुए युवाओं के आक्रोशित आंदोलन की तरह एक डिजिटल आंदोलन देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एक उम्मीद बनकर उभरा है। और वो उनका विश्लेषण है कि हाँ, इस देश के नौजवानों में अकूत गुस्सा है, उनका बेरोजगारी चरम पर है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, देश में सरकारें बेलगाम हैं, संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया अपना काम सही से नहीं कर रहा, लोकतंत्र खतरे में है, नौजवानों को कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए नौजवान गुस्से में है। और गुस्से में नौजवान देखिए एक कितनी जल्दी एक जनता पार्टी खड़ा कर देता है, कॉकरोच जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को अब उखाड़ फेंकेगा। ये एक नैरेटिव है, लेकिन मैं थोड़ा इससे अलग राय रखता हूं। मैं ये राय रखता हूं कि सोशल मीडिया की सनसनी जमीन पर राजनीति को बहुत तेजी से बदल दे, मुझे इसमें गहरा संदेह है। पहले कई उदाहरण ऐसे रहे हैं कि सोशल मीडिया पर मिलियंस व्यूज, और एक पोस्ट लिखी कि ब्लड चाहिए वो पॉजिटिव, कोई पहुंचा नहीं, चुनाव लड़े किसी ने वोट नहीं दिया, ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। सोशल मीडिया एक छद्म है, उसकी अपनी पॉजिटिव चीजें भी हैं,
क्योंकि बहुजनों के लिए इसी सोशल मीडिया ने मेन टीवी स्ट्रीम मीडिया का रोल निभाया। और हम जैसे लोग लगातार कहते हैं रोहित वेमुला का आंदोलन हो, रोस्टर आंदोलन हो, 2 अप्रैल का भारत बंद हो, हाथरस का केस हो, ऐसे जाने कितने आरक्षण घोटाले की जाने कितनी चीजें, एनएफएस, लेटरल एंट्री सोशल मीडिया पर जब उठाई गई तो सरकारों तक पे दबाव बना और असर हुआ। लेकिन इस सोशल मीडिया से वैकल्पिक राजनीति की उम्मीद मुझे लगता है हड़बड़ी और कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी के साथ गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। राजनीति अगर गटर है तो राजनीति में उतर कर जोखिम लेना पड़ेगा। जिस वक्त देश में पत्रकार जेल में हैं, प्रोफेसर्स जेल में डाले जा रहे हैं, सवाल पूछने, अभी नोएडा में आंदोलन हुआ और जो लोग आंदोलन में शामिल थे या आंदोलन का समर्थन कर रहे थे उनमें से बहुतों पर यूएपीए लगा दिया गया है, वो जेल में है। जोखिम वो उठा रहे हैं, गटर में वो घुस रहे हैं। पत्रकारों की नौकरी चली गई, पत्रकारों पर मुकदमा हुआ, जेल में डाले गए, आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है, वो गटर साफ कर रहे हैं अपना काम करते हुए। इसी देश में कई पुलिस अधिकारी जो सत्ता के सामने झुके नहीं, उन्हें सजा मिली, मार दिए गए, जेल में हैं। नाम गूगल करके सर्च कर लेना, इसी कॉकरोच जनता पार्टी वालों, ये गटर में उतरकर साफ कर रहे हैं। इस देश के प्रोफेसर्स जो आरएसएस के कब्जे पर आंख में आंख डाल करके सामने लड़ रहे हैं, अपनी नौकरी कुर्बान कर रहे हैं, एनएफएस हो रहे हैं, लेटरल एंट्री आ रही है, वो असल में गटर साफ कर रहे हैं। इस देश में वे लोग जो सड़क पर खड़े होकर गलत का विरोध कर रहे हैं, पुलिस डंडा मार रही, फर्जी मुकदमे डाल रही और झूठे मुकदमे, झूठे इनकाउंटर मारे जा रहे हैं, बुलडोजर कर रहे हैं, ये लोग साथ में खड़े होकर के सामने इस तानाशाही जुल्म वाली सरकार से लड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एक आक्रोश इस देश की जनता में और खासकर जेन ज़ी जिसे कहा जा रहा है, नई जनरेशन के नौजवानों में एक स्वाभाविक आक्रोश ठोस आकार लेता, वो राजनीति की गहराई को समझता, वो चुनाव के रणनीति को समझता, वो विचारधारा को पहचानता कि आरएसएस इस देश पर खतरा है, कोई चुनी हुई पॉलिटिकल पार्टी मात्र नहीं, कोई एक नेता मात्र नहीं, और धीरे धीरे वो एक गहरे राजनीतिक विमर्श में तब्दील होता, उस चीज को बहुत हल्के बनाकर, सनसनी बनाकर, स्लोगन बनाकर रेस कर देना और अचानक से उसको ऐसे ब्लास्ट कराना कि ऐसा लगता है कि ना उम्मीदी को एक उम्मीद मिल गई हो। मुझे इसमें गहरा संदेह प्रतीत होता है, क्योंकि हां, इस देश की राजनीति गंदी हो गई है। इस देश के नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोगों के राजनीति के शिकार होंगे। भगत सिंह कहते हैं कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, विद्यार्थी को राजनीति करनी चाहिए, ये भगत सिंह कहते हैं। अशफाक उल्लाह बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और तमाम इस देश के शहीद लोगों ने सक्रिय राजनीति में जमीन पर उतरकर संघर्ष किया, विचारधारा को आधार बनाकर संघर्ष किया। तो ये दो बातें, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, यानी आइडियोलॉजी। अगर आइडियोलॉजी नहीं होगी तो साहब, आम आदमी पार्टी अचानक से आई थी, इस लड़के के साथ भी आरोप लग रहा है, जैसे बीजेपी कह रही है कि ये आम आदमी पार्टी करवा रही है। अब आम आदमी पार्टी में इतनी ताकत बची होती तो 10 राज्यसभा में से 7 राज्यसभा बीजेपी लूट ले गई, उसको नहीं रोक पा रही है। आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी सनसनी पैदा कर सकती है, अपना कैंपेन नहीं कर पा रही, अपने नेताओं पर झूठे आरोप लगे उससे बच नहीं पाई। तो ये मत कहें कि आम आदमी पार्टी करवा रही है। व्यक्ति सिंबल में कोई एक हो सकता है जो आम आदमी पार्टी का सदस्य रहा होगा, और बेशक वो पार्टी भी होगी, लेकिन पीछे से नौजवानों के पीछे एक ऐसी भीड़ तो नहीं जिसको आइडियोलॉजी समझने नहीं दी जा रही है। उन्हें राजनीति की गहराई तक नहीं जाने दिया जा रहा है कि यह लड़ाई आरएसएस बनाम समाजवाद की है, यह लड़ाई आरएसएस बनाम संविधान की है, यह लड़ाई आरएसएस बनाम सामाजिक न्याय की है, यह लड़ाई सांप्रदायिक तनाव बनाम सांप्रदायिक सौहार्द की है, यह लड़ाई नफरत बनाम मोहब्बत की है।
अगर विचारधारा का ये प्लेटफॉर्म नहीं तैयार होगा तो सोशल मीडिया की सनसनी से इस देश का कोई भविष्य नहीं बदलेगा। हो सकता है कि ये बाद में कोई बड़ी साजिश बनकर उभर आए। और दूसरी बात कि अगर वाकई इस देश के नौजवानों में इतना गुस्सा है तो क्या यह गुस्सा एक ठोस वैचारिक जमीन पर खड़े होकर न्यूनतम सहमति पर कि संविधान से देश चलेगा तो संविधान पर सहमति बन जाए, सामाजिक न्याय पर सहमति बन जाए, सांप्रदायिक सौहार्द पर सहमति बन जाए, तो भी तो विचार केंद्र में है। और अगर यह सहमति नहीं है तो कहीं यह बड़ी गहरी साजिश तो नहीं, या जमीन पर लड़ रहे उन लाखों लाख लोग जो इस देश के तानाशाह सरकार से आंख में आंख डाल करके लड़ रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं, वो फर्जी मुकदमे में मारे जा रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनको एकांत में अकेला किया जा रहा है, उन सब के साथ कौन खड़ा होगा? और ये जनजी उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हो पाता? ये अपने आसपास के लड़ने वालों को पहचान क्यों नहीं पाता, जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बदलने का स्वप्न देख रहा है? मेरे इन सवालों पर विचार करिएगा और ठहर कर विचार करिएगा। सोशल मीडिया और तकनीक की बदलती हुई दुनिया में इस तरह के और भी सनसनीगत प्रयोग होंगे। हो सकता है नई पीढ़ी नए तरीके से जवाब दे, लेकिन अगर ये दो चीजें नहीं हैं, विचारधारा और जमीन पर खड़े होकर सांगठनिक ताकत के साथ, ठोस एजेंडे के साथ परिवर्तन की बात करना, तो बाकी तो साहब सनसनी की तरह है। इसी सोशल मीडिया ने जाने कितने सनसनी पैदा किए। काचा बादाम से लेकर कीरिस का गाना सुनेगा इसी सोशल मीडिया में, जाने कितने मीम वायरल होते हैं, फिर कहां वो खो जाते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। राजनीति सनसनी नहीं है, राजनीति जरूरत है, और नई पीढ़ी के नौजवानों को राजनीति करनी चाहिए, सामने आना चाहिए, तभी संविधान और देश बचेगा। आपका क्या मानना है इस पूरी बातचीत पर? अपनी टिप्पणी नीचे जरूर रखिएगा। बदलाव के लिए तैयार होइए, लेकिन ठोस बदलाव के लिए और दीर्घजीवी प्लानिंग के साथ। वो एक हिंदी के कवि की कविता है ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जमाना जवानी के इंतजार में है, लेकिन रील से जमाना नहीं बदलेगा। सोशल मीडिया के सनसनी से नहीं, जोखिम उठाने वाले सांगठनिक और वैचारिक लोगों से बदलेगा। अपनी प्रतिक्रिया नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन अगली वीडियो की सूचना देगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत देगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।